सियासत में बहुत ही मजबूत पारी खेलकर अब अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आज वो शादी के बंधन में बंधे हैं। पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। आज उनकी शादी में बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र के लोग और मुंबई के लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम खुदा से, ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि ये जोड़ा हमेशा सलामत रहे और जिस तरह से अभिषेक भाई बहुत ही मजबूत पारी जिन्होंने सियासत की खेली है और वो निजी ज़िंदगी में भी इसी तरह से मजबूत पारियां खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री हूँ और नागपुर से आया हूँ। अभिषेक जी भी हमारे साथ में मोर्चे में सचिव करके काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मोर्चे में एक सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी पारी खेली है, उसी तरीके से फ्यूचर में, भविष्य में वो अपने वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को और ख़ास बात करके एक कौमी एकता का संदेश देने वाले व्यक्तिमत्व काम कर रहा हूँ। अभिषेक जी से मेरी बहुत अच्छे निजी और राजनीतिक संबंध है। बहुत अच्छे इंसान है वो, और आज उनकी शादी है तो उनकी मोहब्बत में यहाँ पर उनको बधाई देने आया हूँ शादी की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सफलतापूर्वक अपने राजनीतिक करियर को जो अंजाम दिया है, ऐसे ही वो अपनी इस जो नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनकी शादी जो हो रही है तो उसको वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। और ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना है कि उनको इस शादी को एक सफलतापूर्वक लंबे समय तक चले। इस शादी के रिसेप्शन पे हम भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिषेक गजन और उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। अजीज़ मित्र और हमारे भाजपा महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव अभिषेक जी गजन को शादी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभिषेक गजन हमारे 36 कौम में, जैसे हम राजस्थान से हैं, हमारे सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला आदमी है और बहुत ही प्रेम भाव वाला हमारे साथी अभिषेक भाई को नई पारी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उनका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूं। अभिषेक भाई बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। उनसे जब भी बात होती है तो हमारी दिल खोल के बात होती है। आज भी उन्हें हमें यही बताया कि भाई अभी नई पारी हो रही है, हम दोस्तों को छोड़ना मत, हमारे दोस्तों के साथ सदैव तुम्हारा प्यार मोहब्बत बना रहे। सब में पहले मैं महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिषेक बेंजामिन गजन साहब को मन की गहराइयों से उनकी शादी की बधाई देता हूं। अमिताभ गजन आणि नमिता यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या तनपुरे परिवारातर्फे आणि सचिन आर्ट मित्र परिवारातर्फे मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांचं इथून पुढचं आयुष्य सुख समृद्धी व भरभराटीत जावं हीच आमच्या परिवाराच्या वतीने प्रार्थना। आमचे मित्र अभिषेक गजन आणि आमची बहीण नमिता यांना प्रथमतः लग्नाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। देशाचे यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, या महाराष्ट्राचे लाडके नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि भारतीय जनता पार्टी आणि अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने आम्ही त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। ये बहुत शुभ अवसर है। शादी ब्याह निश्चित रूप से जीवन पथ पर आगे बढ़ने का एक अवसर होता है जिसमें तमाम लोग शरीक होते हैं और इस पवित्र अवसर पर मैं वर वधू को, अभिषेक जी को, उनकी जीवन संगिनी जी को जीवन भर सुखमय रहें, समृद्धि को प्राप्त करें और जीवन पथ पर चलते हुए एक दूसरे के सुख दुख में सदैव खड़े रहें। एक सफल दाम्पत्य जीवन की मैं हृदय की असीम गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। राजनीतिक विचारधाराएं सोच अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग अपने विचारधारा को लेकर लोग, कार्यकर्ता, नेता आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह होता है तो पारिवारिक कार्यक्रम होता है, जो बंधन टूट जाते हैं और सारे राजनीति से जुड़े लोग एकजुट एक मंच पे हो जाते हैं। देखिए, राजनीति दुश्मनी का मंच नहीं है। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों लोगों का मन यही होता है कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों के जीवन को और बेहतर बनाएं। अगर कोई इससे भटकता है तो निश्चित रूप से वो
राजनीतिक दृष्टिकोण से भटक रहा है। नेता भी इंसान होते हैं जो मतभेद से चलते हैं, मनभेद से नहीं। उत्तर प्रदेश से चल के आप मुंबई आए हुए हैं, यहाँ पर देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? किस तरह का वेलकम आपको मिला यहाँ पे? नहीं, बहुत ही अच्छा शहर है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। मुंबई जो है वो उसमें आत्मीयता झलकती है। मुंबई एक प्राकृतिक शहर है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और मुझे खुशी है कि मुंबई हिंदुस्तान के समावेशी परिवेश को जीता है। जीवंतता का शहर है, यहाँ ज़िंदगी जीती हुई दिखाई देती है और इसलिए मुंबई हमेशा अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे मित्रों से भरी हुई है मुंबई और सबने अच्छा स्वागत किया, वेलकम किया, आत्मीयता दिखाया। मैं उसके लिए अपने सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अभिषेक गजन साहब जो है यहाँ पर माइनॉरिटी सेल में सचिव है, सेक्रेटरी हैं, उनकी शादी का रिसेप्शन है जहाँ पर आप आए हुए हैं। कैसे बधाइयाँ देते हैं आप? उनकी नई शुरुआत है। बस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और शादी जो है वो एक नए जीवन की शुरुआत है, तो हम लोगों को इसका अनुभव है, इसके बाद उनको इसका अनुभव होगा। बस शुभकामना और बधाई। चंद्रोपाध्याय जी, डायरेक्टर चंद्रोपाध्याय जी, आप तो ऐसे फिल्मी आदमी हैं और एक राजनीतिक आदमी की शादी के रिसेप्शन पार्टी में आप आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोनों को बधाई और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो, समृद्धि मिले और जिस पद पे वो जाना चाहते हैं उसमें सफलता मिले। हमेशा खुश रहें दोनों। और रही बात आने की, तो देखिए हम लोग सिनेमा ज़रूर बनाते हैं लेकिन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आज हर लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा है, तो हम समझ सकते हैं चीज़ों को और इससे अनभिज्ञ नहीं है, तो ठीक है। वो पॉलिटिक्स और वो तो बात की बात है, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। जी, त्रिपाठी जी क्या राजनीति के मंच पर भी आ सकते हैं? ये अभी नहीं कहा जा सकता कुछ। ये उमा जी आपके करीबी मित्र और कई लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो राजनीतिक पार्टियों में बड़े और कदावर पदों पर हैं। उमा शंकर हमारे बड़े भैया हैं, फिलहाल मैं उनके पीछे ही चलना उचित समझूंगा इस राजनीति में, क्योंकि मुझे इसका ना तो कोई अनुभव है और मेरा अनुभव जो है इन्हीं के माध्यम से लेना चाहूँगा। फिल्म मेकिंग का भी आपको कौन सा अनुभव था? हाँ, फिल्म मेकिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके सीखे जो है, तो कभी अगर अपने बड़ों का कोई ऐसा आदेश होगा तो देखा जाएगा, तब की बातें तब होंगी। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। चलिए, शुभकामनाएं। अभिषेक भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। आज एक बहुत शानदार दिन है, आपके जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू हुआ है। बहुत सारे आपके मित्र, राजनीति से जुड़े हुए लोग, फिल्मों से जुड़े हुए लोग यहाँ पे आए, आपको शुभकामनाएं और बधाइयाँ दी। कैसे उन्हें आप थैंक यू कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत देर से आपके पास थे यहाँ पर और बड़ा शानदार माहौल यहाँ बना था। मैं तो पहले आप सब पत्रकार परिषद का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप आए हमारे शादी के अवसर पर, इस वेडिंग रिसेप्शन पर, और सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमारे ख़ास मित्र हितेश जी और जुनैद खान जी जो भाजपा के महामंत्री है अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं बहुत इतना गदगद हो चुका हूँ कि मेरे परिवार भाजपा से और इतने अच्छे अच्छे दोस्त, मेरे मित्र सब शामिल हुए और उनकी दुआएं हैं। अभिषेक भाई, बेसिकली आपने शादी के लिए जो है वो मुझे बताया गया कि आपने बहुत सिंपल शादी की और रिसेप्शन जो है वो बड़ा किया। ज़्यादातर लोग बहुत दिखावा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत सारे गेस्ट इन्वाइट करते हैं, बहुत फिजूल खर्ची बहुत होती है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बड़ा शानदार लगा मुझे। देखिए क्या होता है, जो सादगी में रहती है वो बात वो दिखावे में नहीं रहती है। वो मेरा एक ही उद्देश्य था कि शादी कोर्ट में की जाएगी और रिसेप्शन सब परिवार, फ्रेंड्स, हमारे भाजपा परिवार
के लोगों के साथ, जो वरिष्ठ आए हमें आशीर्वाद दिया, उन्होंने उनकी दुआएं सबसे ज़्यादा तो मैं अपने माता और पिता, आज जो मेरे वजह से खुश है, उनका सीना चौड़ा हुआ है, उनका कद बढ़ गया है, मैं उससे बहुत बहुत सुखी हूँ। जी हितेश्वर जी, आप तो रैपर हैं, आप तो गाने बनाते रहते हैं, हर सिचुएशन पे लगभग आपने गाना बनाया है। आप इनके बचपन के दोस्त हैं, करीबी मित्र हैं, कुछ याद आता है इनके लिए कोई गाना या कोई सॉन्ग जो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने इस बचपन के दोस्त अभिषेक गजन जी को? पहले तो इनको दिल से बहुत बधाई देता हूँ आगे के जीवन के लिए। अभी तक का जीवन जो था बैचलर लाइफ था, जो कि मौज मस्ती में चला जाता है लाइफ। आगे का जीवन बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए और प्यार भरा भी रहेगा, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, बहुत माय डियर है, बहुत अच्छे इंसान है, आगे के जीवन बहुत अच्छे से गुजारेंगे और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लाइफ के लिए। रह गई बात अभी दोस्ती यारी की, ये तो हमारे बहुत ही बॉम्बे के पुराने पहले मित्र हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बॉम्बे में अगर कोई मित्र मिला तो अभिषेक गजन जी मिले मुझे, और वहाँ से हम लोग का एक कारवां चला, और इतने माय डियर हैं कि ये दिल का रिश्ता है मेरा और इनके साथ। बाकी चीज़ राजनीति तो मैं फिल्म लाइन से हूँ, मैं रैपर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, करण जी पत्रकार परिषद में हूँ, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ। कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दिल एकदम बिल्कुल मिला हुआ है। हे गजन रहे मगन कर भजन, हमने ये 3 लाइन सीखा था इनके सरनेम के ऊपर। हे गजन रहे मगन कर भजन, हे गजन हे गजन हे गजन अभिषेक गजन। 4 लाइन बिल्कुल आगे बनाएंगे, इनकी अनुमति रहेगा तो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई, मेरे दोस्त को। शिकारी चाहते हैं आप इस मौके पर, आपके मित्र की शादी है, आपके साथी की शादी है। आप मित्र मत बोलिए, ये मेरे बड़े भाई है, मेरे गाइड है, मेरे गाइड है। शुक्रिया अभिषेक जी, आप इनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई की शादी है। बड़ी खुशी भी हो रही है और एक दुख भी हो रहा है कि एक अच्छा दोस्त था साथ में, अभी कम से कम साल भर तो कम मिलेगा। और सब ये दौर सबके लाइफ में आए, ऐसा सभी के साथ हो, सभी के दोस्तों को एक अच्छा परिवार मिले। काफ़ी अच्छे परिवार में रिश्ता हुआ है भाई का हमारे, और उन दोनों भी नए दंपति को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो आने वाले थे वरिष्ठ, उनका भी, उनके तरफ से भी बोलना ज़रूरी है ना, कि जो आने, हाँ बताए जज भाई वगैरह बोले हैं वो। हाँ, आपकी पत्नी भी राजनीति से है? नहीं, वो एक्चुअली एक फिजियोथेरेपिस्ट है। अरे वाह, ग्रेट। और वो आसाम से है। तो जैसे हमने भाजपा परिवार में जब पहली सरकार बनाई, तो वो आसाम के थ्रू ही था कनेक्शन, आप सब जानते ही है। शिंदे साहब गए, माननीय मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब, और सब हमें उसी बात से चिढ़ाते हैं कि आपने उनके राह पे चल दिए, क्या आपने बहू लाए तो आसाम से ही लाए। जी जुनेद जी, के राजनीति का सफर है अब तक, जब एक संगठन में आप लोग एक संगठन में एक साथ होते हैं, एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां आप लोग को सौंपी जाती है, उन्हें पूरा करना होता है। कार्यकर्ता के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे आप इन्हें कैसे पाते हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में भी, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी अभिषेक जी को कुछ टास्क पार्टी की तरफ से दिया गया था कि महाराष्ट्र के जो वोटर दिल्ली में रहते हैं उन तक जाकर उनसे बात करके, घर घर जाकर उनसे बात करके पार्टी के लिए संपर्क करना था। वो भी बहुत अच्छे से टास्क कर चुके हो। और एक हमारा एक और दायित्व दिया गया था पार्टी की तरफ से कि बिहार में हमें सर्वे के हिसाब से भेजे थे बिहार के इलेक्शंस के पहले। और काफ़ी अच्छा समय था, हमें तो जहाँ पार्टी बोलेंगे कि बॉर्डर पार भी जाके अगर करना पड़े तो हम करेंगे। वो तो अभी शादी थी करके नहीं गए, नहीं तो अभी भी वो बाहर ही रहते हैं। आज 1 हफ्ते के बाद बैक टू वर्क है सर। यही सवाल मेरा भी था, यही सवाल था। बैक टू वर्क है। अब तक आपके पास एक ही जिम्मेदारी थी कि भाई पार्टी को कैसे बड़ा करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, लेकिन अब आपके पास परिवार की भी जिम्मेदारी है, पत्नी को भी संभालना। आप कहीं जाएंगे वो पूछेंगे कब तक मैं तो इतना खुश नसीब हूँ कि जो मुझे पत्नी मिली, इतनी समझदार मिली है, वो मुझे इतना मॉरल सपोर्ट देती है। और सबसे ज़्यादा तो मैं मेरे माता पिता का, मेरे पिताजी 91 ईयर्स के हैं और मम्मी 70 ईयर्स के हैं, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं। राजनीति अपना एक करियर आप अपना हिसाब से फॉलो करिए, उसे बढ़ाइए। आप, मैं खुद से एक डिज़ाइनर भी हूँ, बिजनेस
ज्वेलरी का बिजनेस है हमारा, और वहाँ भी मेरा ध्यान रहता है। करीबन 125 कारीगर हमारे लिए काम करते हैं, तो सबको मैनेज कर लेते हैं हम। वो उसके अंदर ऊपर वाले ने हमें इतनी ताकत दी है, सब मैनेज हो जाता है। और जब अंडरस्टैंडिंग बीवी मिल जाती है तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये शादी कैसे हुई? आपकी मुलाकात नमिता जी से कैसे हुई? हमारी Love marriage है, arrange marriage नहीं है, नहीं, क्या अभी देखिए सिंपल चीज़ है, हम मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। उसके बाद जहाँ से बात आगे बढ़ी, जैसे 2 अननोन लोग मिलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, पर कहीं ना कहीं ऊपर वाले की थी रज़ा कि हमें जुड़ाना था, तो जुड़ गए बस। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत सारी बधाइयाँ। हितेश्वर जी, आप जाने से पहले कुछ इनके लिए कहना चाहते हैं, 2 लाइन अगर गुनगुनाना कुछ चाहते हैं सर, तो प्लीज़ कैसे? गजन जी वाला पे गुनगुना लिया था, रहे गजन कर भजन रहे मगन। इसको गाने को हम बनाएंगे आगे फ्यूचर में, इनको डेडिकेट करूँगा। इनका जन्मदिन आएगा, उस पर मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।